संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन, वतन कौन होता है? ये पूरा संसार है, वतन है ये रहने का स्थान है जीवात्माओं का। और मनुष्य तन वाला जो शरीर है महत्व इसी का है। 184 के जीव तो जेल खाने में पड़े हैं। मनुष्य बड़ा सयाना है। ये कई बार तो ऐसे कहता है और कई बार समझता नहीं है। जी किसने देखा जी कर्म का फल? वाह साहूकार जी, आज धनवान हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, ऊंची जाति में ऊंचे कुल में पैदा होके आया हो सकता है, बलवान हो सकता है। ये सभी चीजें अहंकार को पैदा करती हैं। किसने देखा? देखा है। पहले तो यहां देख लो, भारतवर्ष एक राष्ट्र है, कानून बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, हर जुर्म का, हर अपराध की दफा लिखी गई है, पुलिस महकमा तैयार किया गया है, माननीय अदालतें तैयार की गई हैं। अपराध का जब दंड देंगे सजा, जेलें बनाई हैं। बोलो, जो अपराध करता है मनुष्य वो मनुष्य तन में है। पुलिस आएगी, मनुष्य तन में है, वो पकड़ ली जाएगी, इंटेरोगेट करेगी, तफ्तीश करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अपराध सिद्ध होने के लिए माननीय अदालत बनाई है, वहां गवाहियां होती हैं, एविडेंस आता है, सबूत पेश किया जाता है और माननीय अदालत ऑर्डर करेगी अब 5 वर्ष कठोर कारावास इस मनुष्य की, इस नाम की, इस फोटो की, इस पहचान पत्र वाले की कर दी गई है। जेल वारंट जाएगा जेलर के पास।
क्या मिलेगा? कैदी वाले कपड़े तैयार मिलेंगे, हवालाती के उतर जाएंगे। हवालात में जब तक है अपने घर वाले कपड़े पहन सकता है वो, और नंबर लगेगा। अब कैदी नंबर 305, 306 ये मनुष्य ने बना रखा है। और सुनना है, किसने देखा जी? देख ले, आंख खोल ले, अखबार पढ़ ले, टेलीविजन देख ले, बड़े से बड़े मंत्री छोड़े नहीं गए हैं, पकड़े गए हैं कभी न कभी। वकील लोग पकड़े गए, अपराध में जो फंसे, डॉक्टर फंसे, पकड़े गए। धर्म प्रचार करने वाले, गुरु कहलाने वाले लोग पकड़े गए, जेल में बैठे आज। ये तो मनुष्य ने बना रखा है कानून। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं होगा, उसका बहुत बढ़िया कानून है। यहां तो सबूत पेश करना पड़ता है माननीय अदालत में, वहां सबूत नहीं पेश करना। जैसे मोबाइल में चिप होती है ना, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल और मिस कॉल, 3 कर्म करते हैं हम। मानसिक कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। 3 प्रकार के कर्मों का दंड मिलता है। अब देख लो, ये तो मनुष्य ने बना रखा है यहां का कानून। तो कपड़े बदल देता है मनुष्य। मनुष्य के बस का शरीर बदलना नहीं है। चल कुत्ते के 5 वर्ष बदल नहीं सकता, ये नहीं बदल सकता। मार के जिंदा करना, नया बनाना इसके बस का नहीं है। ये दिखा रहा है, लोगों देख लो, तुम्हारे ही शहर में अपराधी है, उसी शहर में जेल खाना है, उसी शहर में अदालत है, और उसी शहर की 4 दीवारी में जेल में भीतर बैठा आदमी। छुड़वा दे कोई, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक की पहुंचे मनुष्य की अपील कर सकता है। और फैसला जब वहां भी अपने हक में नहीं हुआ, फिर जेल में बैठा रहता है। वो 3 काल कौन सी हैं? मिस कॉल, इनकमिंग जो सुनी है, और जो आउटगोइंग जो करी है, तीनों की ऑटो रिकॉर्डिंग है मनुष्य के मोबाइल में, और तीनों अंकित हैं। चिप निकालेंगे, कंप्यूटर पे लगा देंगे, लो देख लो भाई, आपकी आवाज है ना, ये बात आपने कर रखी है ना। तीनों कर्म हमारे, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। आत्मा के अंदर एक चिप है, कर्मों का लेखा जोखा साथ साथ रिकॉर्डिंग है, साथ साथ। या तो भले बनेंगे, हम पड़ोस में जाएंगे, देखना सरदूल सिंह जी, हाँ जी बलवंत सिंह जी, मैंने तो कभी पाप कर्म नहीं किए। ये वचनिक, झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, गाली गलौज, ये सारे पाप कर्म है श्रीमान जी। हाथ वाली बंदूक से आदमी नहीं मारा, यू दिखाना चाहता है क्या? ये झूठे कर्म कर रखे तूने। बोले भीतर रिकॉर्डिंग हो रखी है, भीतर आत्मा जाती है। कचहरी है धर्मराय की, लगाओ चिप, लगा दीजिए। ये देख ले भाई, मुखड़ा देख ले, हे कर्ता पुरुष, ये देख ले, ये कर रखे हैं, ले जाओ। 5000 कुत्ते के जन्म, 5000 शेर के, उम्र नहीं होती वहां, ध्यान से सुन लो, उम्र नहीं होती वहां, केवल सजा में शरीर दिए जाते हैं। उम्र तो मनुष्य तन की है, गिनती के श्वास इसको मिले हैं। क्या होगा वहां पर? बारी गवाही की जरूरत तो नहीं है। आत्मा में चिप है, लगा देंगे, ले भाई देख ले, कोई इनकारी नहीं हो सकती, जाइए अब भुगतान करिए। ये है कर्मों के फल किसने देखे हैं? देख लेना। अहंकार में बोलता है, श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए कहते हैं
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। फल का तो भोगता बन ही गया। कर्म करते ही आत्मा गुलाम हो जाती है उस कर्म फल। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने फरमा रखा है, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने कर्मों का काम बना दिया, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भुगतान में आएंगे बांटे। जी किसने देखा फल अभी देख, दे सामने वाले को गाली, बराबरी गाली आएंगी। अगर ताकतवर ज्यादा है 4 गुनी आएंगी और कड़वी आएंगी। और दे दे, डंडा उठाएगा, पहले तो कमर में मारेगा, फिर भी नहीं रुकेगा, सीधा सिर में मार देगा। क्यों मारना उसने? बोलो, जहर पीते हैं हम, आजाद हैं, कर्म के फल में तो आजाद नहीं है। माता पिता ने डांट पिला दी बच्चे को, गुस्सा उठा, क्रोध उठा, भाई खेत का सपरे घर में रखा था, उठा के पी गया श्रीमान जी। अब हृदय गति रुकने में जो पंप देने बड़ा दर्द होता है, घर वाले उठा लेके फटाफट इमरजेंसी में डॉक्टर खड़े यार, जी मैंने बचा लो, जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तूने क्यों पिया था जहर? था आजाद पीने में, अब गुलाम हो गया, जहर का गुलाम हो गया, अब पीड़ा भोग रहा है। पता क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? देखो जी, हमने तो जो करना था कर दिया, अब तो ऊपर वाला दो। इसके श्वास हैं तो शायद बच भी जाएगा, नहीं क्या करेंगे, फॉरवर्ड करो, पीजीआई में कम से कम भेजो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे रोहतक का, चाहे दिल्ली का भी हो, आखिरी से एम्स में ले जाओ भाई। आदमी के शकल के डॉक्टर खड़े वहां भी, पक्का काम एक जाते कह देंगे, देखेंगे भाई, करेंगे कोशिश। देखना फल का, कड़वी मिर्च खाओ, फूक दिया रे, कड़ा थूक भी, गला फूक दिया। एक बुढ़ा बैठा ताऊ जी, ले बेटा गुड़ खा ले। गुड़ खाया, चबा चबा के गला मीठा, थूक मीठा, और मीठा हो गया। ये कर्मों के फल नहीं तो और क्या है बता दो? किसने देखे? तू तो मरने और मारने को देखता है। अरे श्रीमान जी, अरे आज कत्ल किया है, गवाही होगी, 3 वर्ष में सजा होगी भाई। ऐसा नहीं होता, मौका दिया जाता है, वहां मौका नहीं मिलता। मालिक की अदालत में फटाफट कानून पास हुआ तो नॉन अवेलेबल वारंट आते हैं, ऊपर से गैर जमानती वारंट आते हैं, इनके दूध लेके आते हैं, उठा लो। जैसे गैर जमानती वारंट माननीय अदालत जारी करती है और पुलिस वाले के हाथ में पकड़ाती है, फला डेट को पेश कर दो, जीप जाती है, दोषी मिलता है घर में, जी छोड़ दो। जमानत गैर जमानती वारंट है भाई, गैर जमानती, कोई जमानत नहीं होनी, उठाओ जीप में डालो, धर जेल में कर दो पेश जज साहब के। जीप पकड़ ले आए, और ये सामने खड़ा ही आदमी, गैर जमानती वारंट आते ऊपर से, आत्मा कहती है जी छोड़ दो, 2 बिटिया शादी करनी बाकी है, हम क्या करें बेतेरा? किसने कहा शादी करिए? किसने कहा तुम बच्ची पैदा करिए? अरे किसने कहा था? खुद फंसा है। सुनना कैसे? मकड़ी अपने थूक से जाला बुनती है और उसी में फंसी मरी पाती है। ये जाला हम खुद बुनते हैं अपने कर्मों का और खुद फंस जाते हैं उसमें। श्रीवाणी चल रही साहिब की, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया, इस माया रानी का अभिमान क्या कर रहा है? पहलवान रहा रेसलिंग में, कुश्ती में, 10 को गिरा के
सोने के तमगे जीत क्या रखा है। अब बच गया एक आखिरी कुश्ती होनी है, अब उठा के पटक दिया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया, उम्र भर के लिए गया बेड पे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बेड रेस्ट है भाई। तमगे गए, क्या काम आ रहे हैं, अहंकार है ये। एक श्वास का भरोसा नहीं श्रीमान जी का। और अहंकार, रेलगाड़ी भर लो, 100 डिब्बे की खड़ी कर दो आगरा के स्टेशन पे, जंक्शन पे, बरो भाई अपने गांव में एक भर देगा, एक तो भर दी भाई, और आने दो। इतने अहंकार करने वाले बैठे मनुष्य, बहुत अहंकारी है मनुष्य। बंदा कहता काया मेरी माया का भी मान किया, चांद सा तेरा बदन यह खाक में मिल जाएगा, चमकता दमकता चेहरा, चंद्रमा भी संकोच करता, इतना सुंदर है ये। श्वास निकले, काला पड़ा, घर वाले आए, बेडरूम में तो बाहर ले आए, आंगन में ले आए, फिर गली में ले आए, फिर लकड़ियों में दे आए। श्रीवाणी चल रही है। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बचपन में खेल कूद में गया, कुछ पढ़ाई में गया, 23.5 साल का हो गया है। माता पिता कहते जल्दी कर दो रिश्ता हो जाएगा। ये 26 के पार गया, बुलाने पड़ेंगे, अखबार पढ़ने पड़ेंगे, लड़कियां कम हो गई अपने देश में। अच्छा हाँ, अपने 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं, सोच लेना अब क्या करोगे। अरे ये भी करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। बड़ा सयाना मनुष्य बात कर लेता है, एक बेटी की शादी करेंगे तो एक बेटे की शादी फिर कर लेंगे हम। खुद ही करता सारे कार्य श्रीमान जी, खुद कानून बनाता है, खुद फंसता है। माता बहने जो बहू बन के गई, किसने मारी, मनुष्य ने मारी, खूब मारी, जोर दे के मारी। राज करे बहू सासू माताओं ने, अब उल्टा हो रहा है। एक बार बहू रानी आएगी, सासू माता, हाँ बिटिया सारा सामान संभाल लिया, दे देगा, हाँ 112 नंबर गाड़ी का है और पकड़िए। बेटा ये क्या, महिला थाने का, महिला थाने का, हाँ वो मेरे को रोज पूछेंगे फोन करके, बहू रानी ठीक है ना, सासू माता ठीक रखती है आपको। बेटी तुम बैठ जा बेड पे, मैं तो सारा काम खुद ही कर लूंगी, ये धमकी ना दे, फिर दहेज क्यों मांगती रही। पता है बहू रानी कौन है, महिला, सासू माता महिला, ननद कौन, महिला। माया ऊपर माया करे, दंड खुद भोगता बनती। सोच लो, पति भी वही है, ससुर भी वही है, वो तो लपेटे मारते हैं बेचारे। अरे रचना तो ये रची जाती है सारी की सारी। क्या है ये, खुद कानून बनाते हैं हम, खुद फंसते हैं और खुद हाथ जोड़ के इस कानून को हटा दो जी, बनवाया तुमने हैं, आग लगा दी, फूंक दी। अब क्या हो गया, ऐसे सख्त कानून बना दिए गए हैं, अगर तुम्हें पता लगे नहीं सजा का, सपने में नहीं कर सकते ऐसे काम। हाथ भी लगा दिया ना, हाथ भी सजा है। ध्यान से सुन लो, बहुत शोषण किया है महिला का पुरुषों ने। अब बस सीधी जेल है। ये तो मनुष्य बनाता है कानून। चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा, राख बना देंगे लकड़ियों में इसकी, कुछ नहीं है ये। वैसे अहंकार घूमता फिरता है, अहंकारी है ये। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। मुर्दे के कफन में जेब नहीं होती भाई। दादाजी के हाथ में अंगूठी थी, मर गया, पोताजी आया,
पिताजी अंगूठी निकाल लो। नहीं बेटा, बड़ा प्यार करता रहा तेरा दादा तो। नहीं, वहां लकड़ियों में रह जाएंगी राख में, छल्ला नहीं चलता साथ में। और तिजोरी में सेट के सेट रखता है ये, 50 तोले सोना, इतनी अंगूठियां, अब तो और भी है। हीरे के लाता है ये, बन जड़वा के अंगूठियां भी लेके आता है श्रीमान जी। कुछ नहीं जाता साथ में, उम्र भर कमाता कमाता जोड़ता कमाता जोड़ता कमाता चला जाता है। अरे बोझा लाद लिया पाप कर्म का, तेरा भुगतान वहां होगा 84 खानी में। झूठ झपाट रिश्वतखोरी बकवासबाजी धोखाधड़ी विश्वासघात करके लाखों करोड़ों अरबों बना लिए तूने, वहां भुगतान होगा। कौन जाएगा तेरे साथ में? दो हिस्से में इकट्ठे साझेदार, पति और पत्नी, ये 7 जगह हिस्सेदार होते हैं दोनों। पत्नी कहती है पति को, उसने गाड़ी बदल ली, नहीं आपका दफ्तर का आदमी हो भी, मैं नहीं खाता रिश्वत, समझ ले आज और कल भी समझ लेना, गुजारा कर ले अपना। 3 दिन के बाद फिर कहेगी, देखिए साड़ी 500 रुपए की साड़ी 5000 की पहनती है वो, मेरी पड़ोसन है, उसको मजबूर करेगी वे। अरे रहने दे, मैं नहीं खाता। क्या खाते हो बताओ, क्या खाते हो आप? कुछ बराबरी तो कर लो, बच्चे कल शादी करनी है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, MBBS में दाखला दिलवाना है इनका। MBBS में हाँ, पढ़ के तो बेशक हो जाओ कंपटीशन में, मैं नहीं दिला सकता 50 लाख रुपए एडमिशन फीस। कौन दिलवाएगा? तेरा भाई दिलवाएगा, पैदा आपने कर रखे। कुछ कर लो, कुछ कर लो, 24 घंटे करते करते शुरुआत हो जाएगी। कब पैर फिसला पता ही लग पाया। ये होता है, ये साझीदार हैं दोनों, पति और पत्नी। एक गाड़ी के 2 बैल हैं और बीच में खड़ा संटी लिए, एक बार उसके मारेगा भाग, एक बार उसके तू भी चल, इतना बोझा लाद देगा चले बंदा। पाप कर्मों का बोझा लदता है बैलगाड़ी में, और ये बैल बनते दोनों। श्रीवाणी चल रही साहिब की, करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। करनी के फल को रोकना है क्या? रुक जाएगा। अब सुन लो ध्यान से, कर्म से कर्म बनता है, कर्म से कर्म कटता कभी नहीं है। कर्म कट जाता है। अमरलोक की भक्ति में, सत्य भक्ति में कर्म कटता है केवल, और कहीं नहीं कटता। आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निसंक। कबीर साहिब कहते हैं वो आदि नाम है, सार शब्द, शब्द सार, सार नाम, अमर नाम, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, सत्य नाम, वो एक ही है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो एक ही है, वो काट देगा। मिटो कर्मों की लिखत, अंक मिट दे, लिखत को मिट दे। कर्तव्य तो सबने किए, जैसा जिसको भेद, कर्म खेद छूटे नहीं, बिन सूरत शब्द उम्मीद। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी में संत मत छुपा रखा, इसमें रामचरितमानस में सुन लो ध्यान से।